ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं गांव-गांव और ढाणी-ढाणी की खबरें। जयपुर की शाहपुरा पुलिस ने गौवंश से भरा एक कैंटर जब्त कर गौवंशों को मुक्त करवाया है। वहीं कैंटर में ठूस कर गाय बछड़ों को भरने से 3 गौवंश की मौत भी हो गई थी। पुलिस ने कैंटर के पास से 2 जनों को भी पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 8 पर नीझर मोड़ के पास एक्सल टूट जाने से एक कैंटर सड़क किनारे खड़ा हुआ था। इसी दौरान वहां से गुजर रही पुलिस ने रुककर कैंटर के पास खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की तो वे संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। इस पर पुलिस ने कैंटर को चेक किया तो उसमें 27 गाय बछड़े ठूस कर भरे हुए थे। पुलिस ने कैंटर को जब्त कर शाहपुरा थाने लेकर आई और 2 जनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। दौसा के महवा के मंडावल रेलवे स्टेशन के पास भीरा घाटी में बरेली पैसेंजर ट्रेन के आगे आ जाने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक की पहचान रिंकू निवासी भीखा हेडी के रूप में की है। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गई। श्रीगंगानगर के पदमपुर बिचबायला के यहां राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना अन्नपूर्णा भंडार सस्ते राशन की दुकान का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण पदमपुर तहसील और सूरतगढ़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में किया गया था। यह निरीक्षण राजस्थान खाद्य आपूर्ति निगम के मैनेजर ने किया। खाद्य आपूर्ति विभाग के मैनेजर अनिल गोयल ने उपभोक्ताओं को अन्नपूर्णा भंडार संचालित दुकानों पर उपलब्ध राशन सामग्री की गुणवत्ता के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। वहीं ग्रामीणों से इस संबंध में सुझाव भी लिए गए और कहा कि इन अन्नपूर्णा भंडारों पर स्वच्छ और उच्च क्वालिटी का समस्त राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है और उपभोक्ता इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। भीलवाड़ा के फूलिया कला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठेड़ा में 101 छात्र छात्राओं को स्वेटर्स वितरित किए गए। स्वेटर पाकर जरूरतमंद एवं गरीब छात्रों ने खुशी जाहिर की। ये स्वेटर स्थानीय विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा वितरित किए गए। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय के शिक्षक भामाशाह एवं छात्र भी मौजूद थे। झुंझुनू के सिंघाना में स्कूल बस हादसों को लेकर पुलिस महकमा सक्रिय हो गया है। जहां आज सिंघाना में निजी स्कूल बस चालकों ने स्वास्थ्य परीक्षण का विशेष शिविर लगाकर जांच की गई, जिसमें कस्बे के 5 स्कूलों के 40 बस चालकों के स्वास्थ्य की जांच की गई। थानाधिकारी अशोक चौधरी ने बताया कि स्कूल बस हादसों को रोकने के लिए कस्बे के स्कूल बस चालकों को सिंघाना के राजकीय समुदाय अस्पताल में जांच शिविर लगाया गया, जिसमें चालकों के नेत्र एवं हृदय संबंधित जांच की गई। उदयपुर के फलासिया में ओगना गांव में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में चालक सहित 3 लोगों को चोटें आई। घटना के बाद घायलों को सीएससी अस्पताल में पहुंचाया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। उदयपुर के पलासिया में पंडरवा गांव में एक विद्युत निगम के कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। और फर्स्ट इंडिया पर खबर के बाद पुलिस ने मौका मुआयने के बाद आरोपियों के घर दबिश दी। आरोपी ने भूमिगत निगम के 2 दर्जन कर्मचारी पांडरवा थाने में कार्रवाई को कर ले जाए जा रहे थे और वहीं उन्हें यहाँ पर जब्त किया गया। डेरा पर पाबंदी यहाँ पर लगा दी गई है। कर्मचारियों ने आरोपियों से मारपीट कर घुटनों के बल माफी भी मांगी। उदयपुर के झाडोल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस टंकी सेट वितरित किए गए। झाडोल उपखंड के ब्राह्मणों का खेरवाड़ा में गैस चूल्हा वितरित का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान झाडोल भाजपा मंडल अध्यक्ष और महामंत्री और भाजपा कार्यकर्ताओं सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। अजमेर के पिसांगन में राजकीय पशु चिकित्सालय में राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के अंतर्गत बकरी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां चिकित्सा अधिकारी खोमियार बूचा की देखरेख में असहाय 13 महिलाओं को निःशुल्क 52 बकरियों का वितरण किया गया। साथ ही नस्ल सुधार हेतु 10 महिलाओं को 10 बकरे 75% की सब्सिडी पर भी दिए गए। हनुमानगढ़ के संगरिया ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षा महाविद्यालय में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार सरकारी आदर्श स्कूलों के संस्था प्रधानों का नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। अजमेर के विजयनगर में सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में साहित्यिक, सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अजमेर के भिनाय में देवलिया कला के पास ग्राम बनवंता में झोपड़ियों के पास कुओं पर जाने वाली 11,000 केवी विद्युत लाइन के पास हादसों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन विभाग इस और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बूंदी के हिंडौली में किसानों ने कृषि मंत्री को ज्ञापन भेजकर मटर का समर्थन मूल्य और मटर मंडी चालू करने की मांग की है। वहीं किसानों ने बताया कि हिंडौली क्षेत्र में प्रदेश का सर्वाधिक मटर का उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को दाम कम मिल रहे हैं। ऐसे में मटर की खरीदारी सरकार करवाए और समर्थन मूल्य भी घोषित करे। सीकर के फतेहपुर में तापमान जमाव बिंदु के पास पहुंच गया है। सर्दी का न्यूनतम तापमान यहां 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तर भारत की बर्फबारी का असर घरों में भी देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने की भी संभावना है।
बूंदी के तालेड़ा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही नशे में वाहन चलाने से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देते हुए नशे में वाहन न चलाने की बात की गई। साथ ही दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की समझाइश भी की गई। जयपुर के बस्ती में उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत टोडा भीम और सावलिया वाला गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का नवयुवक मंडल की ओर से आयोजन किया गया, जहां क्रिकेट प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि रहे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रदेश महासचिव ने क्रिकेट प्रतियोगिता का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं नवयुवक मंडल और सैकड़ों ग्रामीणों ने रामस्वरूप मीणा का माला एवं साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। रामस्वरूप मीणा ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलना चाहिए, एक दूसरे की हार पर निराश नहीं होना चाहिए और हार कर ही जीतने का हौसला मिलता है। साथ ही मीणा ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए सभी खिलाड़ियों की विजेता टीम के लिए पुरस्कार स्वरूप 21,000 रुपए का चेक भी दिया। बाड़मेर के चौचन में गणतंत्र दिवस की पूरी तैयारी को लेकर उपखंड कार्यालय में बैठक 11 जनवरी को चौचन उपखंड अधिकारी जितेंद्र सिंह अन्नारूका की अध्यक्षता में होगी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रमुख को बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। नागौर के मेड़ता सिटी में शहर में वर्षों पुरानी रेल पटरियां बदलने का कार्य अभी भी जारी है। लाइन नंबर 2 और 3 पटरियों पर स्लीपर 1993 के ब्रॉडगेज के सामने परिवर्तन के दौरान शिफ्ट किए गए थे। बरसात का पानी एकत्रित होने के कारण ये पटरियां खराब हो चुकी थी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 3 नए परीक्षा केंद्र बनाए हैं। शाहपुरा के बासेडा, बनेड़ा के उपरेड़ा और बड़ा महुआ में परीक्षा केंद्र रखा गया है। मार्च के महीने में यहाँ बोर्ड की परीक्षाएं रखी जाएंगी। जिले के 8 नए परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए। उदयपुर के कोठड़ा में क्षेत्र के गोगरूद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संचालित राजकीय माध्यमिक स्कूल में बच्चों के पानी पीने के लिए लगाए गए नल अज्ञात चोर उखाड़ कर लेते हैं, जिससे बच्चों के पानी पीने के लिए दिक्कत हो रही है। साथ ही स्कूल में लगे बोर्ड को भी ये बदमाश जमीन पर पटक गए थे। ये चोरी शीतकालीन अवकाश के दौरान बंद रही स्कूल के चलते की गई। जब स्कूलों खुली तो इसका पता चल पाया। वही सूचना पर जिला परिषद सदस्य राजाराम गरासिया सरपंच आदि मौके पर पहुंचे। मामले की रिपोर्ट बेकरिया थाने को दी गई। वर्तमान में स्कूल में 300 से अधिक बच्चों का नामांकन है। हनुमानगढ़ के नोहर में किसान और मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति की बैठक अनाज मंडी स्थित कृषक विश्राम गृह में मदन लाल बेनीवाल की अध्यक्षता में हुई, जहां बैठक में सिंचाई पानी में की गई कटौती का विरोध किया गया। किसानों का कहना था कि अमर सिंह ब्रांच, नोहर फीडर, सिद्धमुख ब्रांच तीनों नहरों की टेल नहरों के होने के कारण कटौती का सबसे अधिक नुकसान यहाँ के किसानों को उठाना पड़ रहा है। जालौर के जसवंतपुरा पंचायत समिति परिसर में बने सुलभ शौचालय साफ सफाई के अभाव में कचरे का ढेर बना हुआ है, जिसके चलते बाहर से आने वाले लोगों को सुलभ सुविधा के लिए परेशान होना पड़ता है। झालावाड़ के मनोहर थाना में दागीपुरा थाने में गिरधरपुरा गांव में विवाहिता ने खाखरे के पेड़ पर फंदा लगाकर खुदकुशी की। हनुमानगढ़ के रावतसर में पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को सट्टे की खाईवाली करते हुए गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने उसके कब्जे से सट्टे की पर्ची भी बरामद की। धौलपुर के सेपो में उप स्वास्थ्य केंद्र से सौर ऊर्जा की प्लेट चोरी हो गई, जहां बदमाशों ने 6 सौर ऊर्जा की प्लेट चोरी कर दी। बांसवाड़ा के छोटी सरवन में उपखंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरसों से अतिक्रमण पर एक बार दानपुर के बाद छोटी सरवन में भी 155 दुकानों पर पीला पंजा चला। इस मौके पर उपखंड अधिकारी और दानपुर थाना अधिकारी 200 पुलिसकर्मी की मौजूदगी में सुबह से कार्रवाई जारी है। वहीं कई ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया। धौलपुर के सेपो खाना पकाते समय महिला झुलस गई, जहां चूल्हे की चिंगारी से कपड़ों में आग लग गई। उसके बाद महिला के साथ यह हादसा हुआ। वहीं बाद में महिला को 108 से CST सेवाओं में भर्ती करवाया गया। और फिलहाल खबर पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।